लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, भाई इनको कैसे इग्नोर करोगे, कोई मुझे बता दो। पहला मैच खेलते हैं मुंबई के लिए, पहली पारी में अर्धशतक, दूसरी पारी में शतक। माइंड यू वहां पे रोहित शर्मा खेल रहे थे, इन्होंने 28 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे, रहाणे थे, श्रेयस अय्यर थे, चार बड़े बड़े बल्लेबाज, उनसे कुछ नहीं हुआ लेकिन उन्होंने शतक लगा दिया था। अब हमने सोचा कि बल्लेबाजी में प्रदर्शन कर दिया है और क्या ही करेंगे, बट मैंने कहा ना लॉर्ड शार्दुल ठाकुर वो नहीं मानने वाले यहाँ पर। और आज मेघालय के खिलाफ बॉस गेंदबाजी से जौहर दिखा दिया और आते हैं। और 86 पे जो ऑल आउट हुई है मेघालय, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? शार्दुल ठाकुर का। हैट्रिक ले ली बॉस। और मतलब अब तो शतक भी आ गया। ऑलराउंडर की जो तलाश है ना टेस्ट क्रिकेट में, उसको दोबारा से फुलफिल करते हुए शार्दुल ठाकुर ही नजर आ रहे हैं। अर्धशतक, शतक और हैट्रिक, और क्या चाहिए आपको? सारी चीजें यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। ठाकुर की अगर बात करें यहाँ पे प्रदर्शन की, 11 ओवर में 3 मेडन, 43 रन, 4 विकेट। और लगातार इन्होंने जो विकेट लिए हैं बॉस, बालचंद अनिरुद्ध को आउट करा, सुमित कुमार को आउट करा, जसप्रीत सिंह को आउट करा और 86 पर ऑल आउट कर दिया मेघालय को। मुंबई की अगर मैं बात करूं, कोई कंपटीशन नहीं है दोनों टीमों में, लेकिन हैट्रिक लेना यार कहीं भी, और वो भी रणजी ट्रॉफी में आप हैट्रिक ले रहे हो, इट्स अ बिग अचीवमेंट। बाकी प्लेयर तो जम्मू कश्मीर के खिलाफ ही खेल रहे थे ना, वहां पे भी तो उनसे रन एग्जैक्टली। तो ये चीज है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। और मुझे तो प्रियांशु ये भी नहीं समझ में आती कि कोई खिलाड़ी खेल रहा होता है एकदम से। मैंने ओडीआई वर्ल्ड कप की बात है, हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए, साथ में शार्दुल ठाकुर को भी बाहर जाना पड़ा कॉम्बिनेशन की वजह से। उसके बाद सडनली शार्दुल ठाकुर गायब हो गए। मुझे कभी आए नहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं आए। और आप बात करते हो हमें ऑलराउंडर की तलाश है, हमें हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट चाहिए। आप पहले वेंकटेश अय्यर को लेकर आए, आप शिवम मावी को भी लेकर आए, आप नीतीश कुमार रेड्डी को भी लेकर आए हो, आप शिवम दुबे को भी लेकर आए हो, लेकिन आपने किसको ऐसे मौके दिए लगातार? शार्दुल ठाकुर को तो आप भूल गए। किसी को नहीं बॉस, किसी को। इवन आपने शार्दुल ठाकुर जो बन सकते थे ऑलमोस्ट बन गए थे। इंग्लैंड दौरे पे आप देख लीजिए, 2020 का ऑस्ट्रेलिया दौरा देख लीजिए, ये वही खिलाड़ी था जो ऑलराउंडर की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहा था। लेकिन जैसे हार्दिक पांड्या के आने की सुगबुगाहट होती है, और टेस्ट क्रिकेट में तो हार्दिक पांड्या आए भी नहीं, तब भी आप इनको भूल गए। मुझे बिल्कुल बात आपकी सही है कि आप कैसे भूल गए इनको? क्या इनकी गलती है, क्या इनकी खता है? बीजीटी के लिए जब टीम का ऐलान हुआ था तो वहां पे जब इनकी एक बाइट आई थी, इन्होंने कहा था कि यार मेरे हाथ में जो चीज नहीं है। आप इतनी जल्दी शार्दुल ठाकुर से आगे कैसे बढ़ गए बॉस? क्या आपके पास 3-4 खिलाड़ी तैयार थे क्या? देखो, 2 कंडीशन होती है जब आप एक खिलाड़ी से आगे बढ़ते हो। पहली कंडीशन, भाई आउट ऑफ फॉर्म है और हमारे पास और ऑप्शंस हैं बहुत ज्यादा, हम तब कर लेंगे। या फिर आपका ये होता है कि यार नहीं अब नहीं हो पाएगा, अब हम आगे ट्रांजिशन की तरफ देख रहे हैं। आपको ऑलराउंडर में अभी ट्रांजिशन की जरूरत थी नहीं, आपके पास शार्दुल ठाकुर थे, आप इनके साथ नीतीश को या किसी को भी आप ग्रूम कर सकते थे। आप तो एकदम से भूल जाते हो। हार्दिक पांड्या के साथ शार्दुल ठाकुर को ग्रूम कर रहे थे ना। नहीं, आप मुझे बताओ, पहले तो आप हार्दिक पांड्या से कब आगे बढ़ोगे टेस्ट क्रिकेट में? वो खिलाड़ी बोल चुका है यार, उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। 30 साल के ऑलमोस्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब मुझे लगेगा मैं फिट हूं तब मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा। ये बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर होता है बॉस, कि मैं जब फिट होऊंगा तब खेलूंगा। आप नहीं खेलोगे, 30 साल के आप हो गए हो, आप क्या 35 साल में टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर आओगे? इतना आसान होता नहीं है फिर टेस्ट क्रिकेट में वापसी करना। तो आपको कहीं ना कहीं जब आप शार्दुल ठाकुर पे फैसला ले सकते हो कि हम आगे बढ़ जाएंगे, तो हार्दिक पे फैसला लो। आप हार्दिक के साथ शार्दुल को ग्रूम कर रहे थे ना, दोनों को पैरेलली लेके चल रहे थे, तो आप हार्दिक को छोड़ दिए। अब आप शार्दुल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दो, उसके बाद आप नीचे जिसको भी रखना है, आप नीतीश रेड्डी को रखो, वॉशिंगटन सुंदर को रखो, आपको और कोई तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नजर आ रहा है उसको रखो। लेकिन आपने शार्दुल ठाकुर को किस बेसिस पे छोड़ा, ये किसी ने नहीं बताया। किसी को भी किस बेसिस पे छोड़ा, किसी को भी नहीं समझ में आता। शिवम मावी की मैं बात कर रहा था, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था जब उन्होंने इंडिया के लिए मैचेस खेले, अच्छी खासी गेंदबाजी उन्होंने की। उसके अलावा वेंकटेश अय्यर को भी लेके आए आप, नीतीश कुमार रेड्डी को भी ले आए आप, सबको लेके आते रहते हो फिर भूलते जाते हो। मतलब ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं आईपीएल से भी इन्फ्लुएंस टीम बनती है, आप चाहे कुछ भी कह लीजिए। एक सीजन में आप 2-3 मैच अच्छे देख लेते हो, आप पिछले वाले को भूल जाते हो, आप अगले वाले को ले आते हो। उमरान मलिक और आपके मयंक यादव, चलो मयंक यादव इंजर्ड है मैं मान सकता हूं, लेकिन उमरान और मयंक यादव सुपर सीड किए गए। ये दोनों सुपर सीड किए गए जस्ट बिकॉज ऑफ आईपीएल। और अभी तक इन्होंने कुछ उखाड़ा नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर मैं बात करूं। और उसके बाद आप मुकेश कुमार को क्यों नहीं देख रहे? हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि मुकेश कुमार कहीं इंजर्ड तो नहीं है, बंगाल के लिए प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, तैयार हैं। आपने क्यों पिक नहीं किया मुकेश यादव को? खलील अहमद को आप भूल गए, टी नटराजन को छोड़ दो, चलो इंजर्ड थे, अब तो वो भी इंजर्ड नहीं है बाय द वे, वो भी खेल रहे हैं, चलो फॉर्म नहीं है वो भी मान ली। खलील अहमद, आप मोहसिन खान का क्या हुआ? आवेश खान को आप ऑल ऑफ अ सडन भूल गए। आप अचानक से हर्षित राणा पे चले गए।
मतलब ये देखो यही ये बात- हुआ सिर्फ आईपीएल की वजह से, और ये एक सीजन और कुछ मैचेस के। आप शुक्र मनाओ, अगर इस वाले सीजन में आपको मैं सच बता रहा हूं, वैभव अरोड़ा एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी ने अगर प्रदर्शन कर दिया तो आप वैभव अरोड़ा को भी देख सकते हैं। ये तो एक वो वाला गेम हो गया था कि वैभव अरोड़ा या हर्षित राणा किसको पिक करना, तो एक पिक किया गया हर्षित राणा को। तो ये मेरी समझ से परे 10 मैच का एक्सपीरियंस आपका फर्स्ट क्लास में, 10-15 मैचेस आपने खेल लिए आईपीएल में, और आप रेडी हो गए इंडियन क्रिकेट के लिए। वही तो एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है विराट कोहली का। मैं वो देख रहा था, दिल्ली की पूरी टीम कितने 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं विराट कोहली। 154 इनके हैं, और उसके बाद नवदीप सैनी के 74-75 है, और बाकी टीम के मिला दो फिर साथ। तो आप ये देखो ना कि कितना ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हुआ। अब आप 10-10 फर्स्ट क्लास मैचेस देख के उसके मजाक है यार। आ जाओ टीम इंडिया में, आ जाओ आईपीएल के 10 मैच फर्स्ट क्लास के आ जाओ, फिर आप अगला कोई आता है कुछ अच्छा खेलता है आईपीएल में, आप उसको बाहर कर देते हो। लेकिन उम्मीद यही कि शार्दुल ठाकुर ने जो परफॉर्मेंस किया चाहे इंडिया के लिए, लगातार वो कई समय तक खेलते भी रहे, लेकिन सडनली उनको भूल गए, अब वापसी हो जाए यही उम्मीद है। लेकिन शार्दुल ठाकुर को लेकर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।